तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि द ग्रेट रूलर के अंदर में एम्परर यान की अपीयरेंस हो चुकी है। और आप लोगों को मालूम है कि आखिर ये जो एम्परर यान है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा शोयन है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि आखिर शोयन ने जो अपर रिम के अंदर में अपना सेक्ट को बना के रखा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को बिलोंग करता है, और तो और उसकी क्या पोजीशन है पूरे द ग्रेट रूलर के अंदर में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा लौंडा शोयन जब इस अपर रिम्स पर ट्रांसफर हो रहा था तो उस बात के अंदर में इसकी मुलाकात होती है लिंगडॉन से, वही हमारे मार्शल यूनिवर्स का मेल लौंडा। हाँ, उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशंस पैदा होती है उसे जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के ऊपर में 100 लाइक्स का टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। और जैसे आप पूरा कर देंगे मैं उसके ऊपर में एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शोयन जैसे ही हुन तियानरी को हरा के अपर रिम्स यानी कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के अंदर में एंटर करता है तो वो साउदर्न बॉर्डर के पास में चला आता है। और वो साउदर्न बॉर्डर के पास में एक बर्निंग माउंटेन्स नाम का जगह था जिसके अंदर में फायर स्पिरिट क्लैन बिलोंग करती थी और वो वहाँ की वन ऑफ द मेजर पावरफुल क्लैंस थी। शोयन वहाँ जाते ही उन लोगों को पहले हरा देता है और हराने के बाद उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। लेकिन बर्निंग माउंटेन्स था एक कोई शांत जगह नहीं थी, वहाँ पर हमेशा वोल्केनोस फटते रहते थे, हर तरफ मैग्मा और फायर तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज थी और वहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान का सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। और वहाँ पर अब तक सिर्फ फायर स्पिरिट क्लैन के लोग ही सर्वाइव कर सकते थे। लेकिन शोयन के वहाँ जाते ही सभी सिचुएशन पलट जाती है। वहाँ के सभी जो वोल्केनोस थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से शांत हो गए और आसपास का वातावरण बिल्कुल हरा भरा हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पर फायर स्पिरिट क्लैन के लोग के अलावा नॉर्मल लोग भी अब सर्वाइव कर सकते थे। और धीरे धीरे करके जो शोयन के लोग थे वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को गेन करने लगे और कुछ दिनों बाद ही जो शोयन था वहाँ का एक मेन सुप्रीम पावर हाउस बन चुका था और उसके सामने शायद ही कोई टिकता। लेकिन उस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में एक इंसान था जो सिर्फ उसकी बराबरी कर सकता था और अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा, देखते कितने लोग सही नाम लेते हैं। आप लोग शोयन की स्ट्रेंथ का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शोयन खुद बिना बैटल्स में एंगेज हुए अपने मास्टर्स और अपने एल्डर्स की हेल्प से ही पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर सकता था। जो लोग उसको दोस्त हैं उसको छोड़ के वो पूरे कॉन्टिनेंट के मेन पावर हाउसेस को हरा सकता था बिना अपनी पावर्स का इस्तेमाल किए। और शोयन हमारा इन सभी चीज़ों तक रुकता नहीं है, उसे पता था कि अपर रिम्स में आने के बाद लोअर रिम्स के अंदर में बखेड़ा खड़ा हो सकता है, जिस वजह से उसने वहाँ पर एक पाथ को क्रिएट करके रखा था कि जब भी लोअर रिम्स में बखेड़ा खड़ा होगा तो ये वहाँ पर जाके उसे आसानी से सल्टा देगा। और ये दोनों कॉन्टिनेंट को अकेला ही डोमिनेट कर रहा था, अकेला नहीं बल्कि वहाँ के कुछ और मेजर फोर्सेस थे वो लोग भी डोमिनेट कर रहे थे अपर और लोअर रिम दोनों को। शोयन का सेक्ट उसकी स्ट्रेंथ की वजह से सिर्फ पॉपुलर नहीं था, वहाँ उसकी अल्केमिस्ट परफॉर्मेंस की वजह से भी पॉपुलर थे। वहाँ पर हर एक घर के अंदर में अल्केमिस्ट फर्नेस हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका मतलब कि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो अल्केमिस्ट थी। और वो हो क्यों ना, इसमें तो कोई चौंकने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हमारा लौंडा और उसके मास्टर दोनों ही टॉप क्लास के अल्केमिस्ट थे और वहाँ के लोग अल्केमिस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में अल्केमिस्ट रैंकिंग में टॉप 3 में गिने जाते थे और उनका जो दाव टावर था जो कि मेन वहाँ का अल्केमिस्ट टावर था वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर में हर 4 साल में अल्केमिस्ट कंपटीशन कराती थी, जिसका जो प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता था, जिस वजह से उस कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों से कई सारे पार्टिसिपेंट्स उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आते थे। तो बस हमारे शोयन यानी कि TGR के एम्परर यान के सेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी। और द ग्रेट रूलर के अंदर में इसके बारे में कुछ ज़्यादा ये लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो ये साइड कैरेक्टर ही ना है, वरना मूचन के ऊपर से सारा फोकस हट के हमारे शोयन के ऊपर में आ जाएगा। और BTTH के फैंस कितने ज़्यादा पागल है BTTH के पीछे आप लोगों को तो पता है, ये लोग मूचन को ही हटा देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा। तो मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि आखिर BTTH का शोयन ज़्यादा पावरफुल है कि TGR का शोयन ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसके शोयन और उसके शोयन के बीच में आप लोगों को कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।